नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गृह ज्योति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम 11 अगस्त को। गणित सभी विषयों की जननी प्रोफेसर मूली मानी ने कहा। बल्लारी में जीन्स पार्क स्थापित करने के लिए भूमि का चयन करें, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों से कहा। अधिवक्ता सम्मेलन में डीसीएम शिव कुमार को नहीं बुलाया गया। बोम्मई ने दिल्ली में शाह से की मुलाकात, कर्नाटक बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा का इंतजार। भारत एक स्वर में कह रहा है भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, मोदी का विपक्ष पर निशाना। मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है, बहस के दौरान संसद में बोले राहुल गांधी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुफ्त रोशनी, टिकाऊ जीवन, समावेशी आर्थिक और सामाजिक प्रगतिशील विकास के लिए हमारी सरकार के मिशन के साथ गृह ज्योति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम 11 अगस्त को घाले लाक्षारी कन्वेंशन हॉल प्रतापनगर में आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे वन, जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज की सशक्त उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि औराद विधायक प्रभु चव्हाण, बसव कल्याण विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, हुमनाबाद विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, विधान परिषद विधायक रघुनाथ राव मलकापुरे, अरविंद कुमार अरली थे। डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, सुशील नमोशी, भीमराव पाटिल और कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला भाग लेंगे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, बेंगलुरु कवि प्राणिनी के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पांडे, कलबुर्गी गैसकॉम के प्रबंध निदेशक पांडे राहुल तुकाराम, बीदर के जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल, कलबुर्गी गुवीसाकम के तकनीकी निदेशक कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य थे एवं मुख्य अभियंता आरडी चंद्रशेखर भाग लेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गणित सभी विषयों की जननी के समान है। सेवानिवृत्त चांसलर और प्रोफेसर बीजी मूलीमनी फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर बीजी मूलीमनी ने कहा कि गणित के बिना किसी विषयों की पढ़ाई नहीं की जा सकती। बुधवार को शहर के बाहरी इलाके में स्थित उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में गणित प्रयोगशाला निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों की बुद्धि को बेहतर बनाने में गणित नोबेल पुरस्कार जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षकों को बच्चों की कल्पना के अनुरूप पढ़ाना चाहिए, जबकि अन्य विषय समय समय पर और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो नहीं बदलता है। यदि छात्र गणित पढ़ने के प्रति उत्साहित है तो वे अन्य विषयों का भी पूरी तरह से अध्ययन करने का मन बना सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर मूलीमानी ने शिक्षकों से पहले गणित के अध्ययन को अधिक महत्व देने का आह्वान किया। कार्यशाला का उद्घाटन करने वाली क्षेत्र शिक्षा अधिकारी अखिलेंदेश्वरी ने कहा कि गणित कोई लोहे का बंधन नहीं है, इसे सरल बनाने के लिए निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है। गणित का अर्थ है चरित्र, नैतिकता और दर्शन को स्थापित करना। शिक्षकों को छात्रों को तब तक प्रोत्साहित करना चाहिए जब तक वे गणित में महारत हासिल न कर ले। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। बल्लारी को भारत की जींस राजधानी बनाने का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चुनाव पूर्व वादा हकीकत बनने के लिए एक कदम और करीब पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने बल्लारी में संबंधित अधिकारियों को जिले में जींस टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चुनने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बल्लारी जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जिला मंत्री बी नागेंद्र और बल्लारी शहर के विधायक नारा भरत रेड्डी को जींस टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए जमीन खोजने और जल्द ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटियों के अलावा पूर्व कांग्रेस प्रमुख और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने बल्लारी में एक परिधान पार्क स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का वादा किया था। राहुल ने इस संबंध में हाल ही में राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था। विधायक नारा भरत रेड्डी ने बताया कि सीएम सिद्धरामैया ने बल्लारी के सभी विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई और जिले में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि जिले में एक अलग टेक्सटाइल पार्क बनाने की जींस निर्माताओं की लंबे समय से मांग थी। हमारी सरकार ने बल्लारी को जींस की राजधानी बनाने के लिए सही दिशा में कदम उठाए हैं। सीएम ने हमें डीपीआर तैयार करने और टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए बल्लारी शहर में उपयुक्त भूमि की तलाश करने का निर्देश दिया है।
कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने एक आपत्ति के बाद 12 अगस्त को मैसूरू में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए संशोधित निमंत्रण में मुख्य अतिथियों की सूची से उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम हटा दिया है। उनके खिलाफ मामले में लंबित होने पर न्यायाधीशों के साथ मंच साझा करने को लेकर सवाल उठाया गया। शिवकुमार का नाम हटाने का निर्णय तब लिया गया जब भाजपा विधायक और पूर्व कानून मंत्री एस सुरेश कुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के साथ मंच साझा करने पर आपत्ति जताई। 12 अगस्त की घटना के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ऐसे समय में जब उनके खिलाफ शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के समक्ष कई मामले लंबित हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद बोम्मई ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की और राज्य की राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी पद के लिए बोम्मई की उम्मीदवारी पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा करने और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर अंतिम फैसला लेने के लिए बोम्मई से मुलाकात कर रहे हैं। नियुक्ति लंबे समय से लंबित है और सत्तारूढ़ कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं। आलोचना सहने में सक्षम नहीं, बसवराज बोम्मई ने हाल ही में कहा कि भाजपा के सभी 67 विधायक विपक्ष के नेता हैं और सत्तारूढ़ सरकार को सावधानी से चलना चाहिए। हालांकि इस बयान का राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा मजाक उड़ाया गया। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आलाकमान कर्नाटक नेतृत्व से पूरी तरह नाराज है। बीजेपी के भीतर मचे घमासान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राज्य की राजनीति में दिलचस्पी खत्म हो गई है। भाजपा की आलोचना की गई क्योंकि पार्टी को कर्नाटक में विपक्ष के नेता के बिना बजट सत्र में भाग लेना पड़ा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
बेंगलुरु में सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों का एक संघ कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए आगे आया है। बीबीएमपी कार्यनिरता गुट्टी गेदरारा संघ बीबीएमपी वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के नाम से मशहूर एसोसिएशन ने मंगलवार 8 अगस्त को बेंगलुरु में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और अपनी शिकायतों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत पत्र भी सौंपा। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु नगर विकास मंत्री की ओर से 10 से 15% कमीशन की मांग की जा रही है। कांग्रेस के राज्य प्रमुख और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिनके पास बेंगलुरु शहर विकास विभाग है, एसोसिएशन को भुगतान जारी करने से इनकार करने में बीबीएमपी के अवैध और मनमाने रुख की शिकायत करने वाले कई ठेकेदारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हमें कुछ ठेकेदारों द्वारा ये भी सूचित किया गया है कि उनकी ओर से 10 से 15% कमीशन की मांग की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि माननीय बेंगलुरु विकास मंत्री ने उन बिलों के खिलाफ भुगतान जारी करने के लिए कहा है जो प्रमाणित है और भुगतान के लिए अनुमोदित है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय तनाव और रुके हुए भुगतान ने कुछ लोगों को निराशा के कगार पर धकेल दिया है। बीबीएमपी राजनीतिक दबाव के कारण बाहरी कारणों से ठेकेदारों को बाहां मरोड़ने का प्रयास कर रही है और इस प्रक्रिया में ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही जारी रही तो ठेकेदार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हें जिस वित्तीय तनाव और मानसिक यातना का सामना करना पड़ रहा है वो असहनीय है और असहनीय है, इसमें लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत अब भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ एक स्वर में बोल रहा है। मोदी ने विपक्ष पर परोक्ष रूप से ऐसे समय में निशाना साधा है जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा बुधवार को इसी तर्ज पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन ने अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आंदोलन शुरू होने के 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। मोदी ने ट्वीट किया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का बार बार आरोप लगाया। पिछले दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दिन को ऐतिहासिक करार दिया था और कहा था कि इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा पैदा की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने दूसरे दिन बहस में अपने विचार रखे। उन्होंने बीजेपी से कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आज अडानी जी पर नहीं बोलूंगा, इसलिए डरे नहीं। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग डरे नहीं, रिलैक्स रहें। बहस के दौरान मणिपुर कैंप्स में बिताए क्षणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है। मैंने केरल की कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक भारत जोड़ो यात्रा की। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे कि आप यात्रा क्यों कर रहे हो। मेरे मुंह से शुरू में जवाब ही नहीं निकलता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने यात्रा क्यों शुरू की। मुझे लगता था कि लोगों को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर बात समझ में आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज से मैंने आलोचना झेली, गालियां खाई, वो है क्या, ये समझना चाहता था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये धर्म, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देश से नफरत को मिटाना पड़ेगा। मणिपुर पर राहुल गांधी ने कहा कि आज सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, वहां मैंने महिलाओं से बात की। राहुल ने आगे कहा कि मैंने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। उस महिला ने कहा कि मेरा एक ही बच्चा था, उसे गोली मार दी गई। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, फिर मुझे डर लगा और मैंने अपना घर छोड़ दिया। तब मैंने पूछा, कुछ तो लाई होगी। महिला ने जवाब दिया कि सिर्फ कुछ कपड़े मेरे पास। फिर मुझे फोटो निकालकर दिखाया कि यही फोटो बस मेरे पास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि 1992 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब भाजपा नेता विजयाराजे सिंधिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह के खिलाफ सिंधिया की बात पर विश्वास किया। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के विमोचन पर पवार ने ये टिप्पणी की।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय रक्षा मंत्री रहे शरद पवार ने कहा कि वो तत्कालीन गृह मंत्री और गृह सचिव के साथ बैठक में मौजूद थे। राकापा प्रमुख ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह था और मैं उनमें से एक था। ये निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को संबंधित पार्टी के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा उस समय बैठक में विजया राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। पवार ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री और गृह सचिव को लगा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन राव ने सिंधिया पर विश्वास करने का फैसला किया। इस बीच चौधरी ने घटना के बाद राव के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया, जिस दौरान प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि विध्वंस के समय वो क्या कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राव ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने ऐसा होने दिया क्योंकि इससे एक मुद्दा खत्म हो जाएगा और उन्हें लगा कि भाजपा अपना मुख्य राजनीतिक कार्ड खो देगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से सने हुए हैं और पिछले 75 सालों में उसके किसी भी प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए शर्मा ने यहां संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर में तनाव की स्थिति कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां तक पूर्वोत्तर का सवाल है, कांग्रेस के हाथ खून से सने हुए हैं। शर्मा ने दावा किया कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने पिछले 75 सालों में क्षेत्र के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। शर्मा ने कहा कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि कैसे उसकी गलत नीतियों की वजह से मणिपुर जल रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर में एक दुखद स्थिति पैदा की। मणिपुर में पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा हो रही है, जिसमें करीब 160 लोगों की जान जा चुकी है। शर्मा ने कहा कांग्रेस ने पूरे पूर्वोत्तर में दुखद स्थिति उत्पन्न की। समुदायों के बीच रातों रात लड़ाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में जातीय आधार पर झड़पें पहली बार नहीं हो रही है और इससे पहले के संघर्षों में हजारों लोग मारे गए थे। उन्होंने दावा किया मणिपुर में झड़पें 1990 के दशक से जारी है। मणिपुर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है और मई की तुलना में अब स्थिति कहीं बेहतर है। शर्मा ने यह भी कहा कि मणिपुर संघर्ष को सेना और असम राइफल्स की मदद से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वो दुनिया को गुमराह न करे। पूर्वोत्तर में जो हो रहा है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धोंडे भोजन कार्यक्रम और वेंकटराव शिंदे का सेवा प्रशंसा समारोह संपन्न हुआ। निलंगा तालुका के औराज शाहजड़ी में धोंडे भोजन चेयरमैन मेलावा और वेंकटराव शिंदे का सेवा प्रशंसा समारोह 9 अगस्त 2023 को माहेश्वरी भवन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक अशोक राव पाटिल नीलंगेकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लातूर जिला बैंक के पूर्व रिकवरी मैनेजर वेंकटराव शिंदे, निटूर जिला परिषद के पूर्व सदस्य प्रतिनिधि सुरेंद्र धुमाल और आशांजलि के पूर्व सरपंच मोहनराव भंडारे, तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष बाबूराव भंडारे, बालाजी भंडारे, हाजी सराफ, नगर सेवक सुधीर मंचपर, लाखन गावे, बालाजी उसनाले, दिनकर निटूरे, पाशा पटेल, रमेश मोगरगे, सुभाष मुले, भरत बियानी, गंगाधर चव्हाण, प्रमोद मारूरे, प्रशांत पाटिल आदि मौजूद थे। इस सभा में बड़ी संख्या में निलंगा तालुका के ग्राम अध्यक्ष, समूह सचिव और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन सतीश हाने का बेदी किया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन में बाढ़ का खतरा टला नहीं, भीषण बाढ़ से तबाही मची हुई है। अभी भी बारिश का खतरा टला नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 33 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 18 लोग लापता हैं। देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से में असामान्य रूप से भारी बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। बीजिंग शहर की सरकार के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी के बाहरी क्षेत्रों में कई दिनों तक भारी बारिश हुई, जिससे करीब 59,000 मकान ढह गए। लगभग 1,50,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और 15,000 हेक्टेयर यानी कि 37,000 एकड़ से अधिक फसल भूमि से बाढ़ की वजह से तबाह हो गई। शहर के उप मेयर जिया लिनमाओ ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 100 से अधिक पुलों सहित बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षति के स्तर को देखते हुए पूर्ण कार्यबहाली में 3 साल लग सकते हैं। चीन के अनेक इलाकों में बाढ़, चीन के अन्य हिस्सों में भी भारी बाढ़ देखी गई, जिससे सप्ताहांत में आए तूफान दोकसुरु के आंशिक प्रभाव से कई लोग मारे गए और लापता हो गए। बीजिंग के बाहरी प्रांत हेबेई में क्षेत्र की सबसे भीषण बाढ़ देखी गई। बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में जुओझो में बाढ़ का पानी शनिवार को कम होना शुरू हो गया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए 1,25,000 निवासियों में से कुछ को अपने घरों में लौटने की अनुमति मिल गई है। अमेरिका में कुदरत का कहर तूफान बनकर प्रभावित कर रहा है। यहाँ भयंकर तूफान और बवंडर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। तूफान की वजह से न्यूयॉर्क से लेकर अलबामा तक करीब 10 लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तूफान का कहर ऐसा रहा कि हजारों फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अमेरिका के कई शहरों में तूफान कहर बनकर टूट रहा है। करीब 5 करोड़ लोग इस तूफान से परेशान हुए हैं। अग्निशमन विभाग के प्रमुख ने बताया कि मंगलवार सुबह तक उत्तरी कैरोलिना में 1 लाख लोग, पेंसिल्वेनिया में 95,000 और वहीं मैरीलैंड में 64,000 रहवासी अब भी बिजली न होने से परेशान हैं। मंगलवार सुबह 1,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, अटलांटा और वाशिंगटन डीसी में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किए। दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में तूफान के दौरान एक 15 साल के किशोर ने अपने दादा के घर गया था। इस दौरान जैसे ही वो कार से बाहर निकला, वैसे ही वो एक बार पेड़ से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं फ्लोरेंस में 28 साल के एक व्यक्ति पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि अमेरिका में बिजली गिरने से मौत होना दुर्लभ है। आकाशीय बिजली गिरने से अमेरिका में हर साल औसतन सिर्फ 20 लोगों की मौत होती है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। आजाद भारत की पहली फिल्म थी शहनाई। 3 साल से ज्यादा शहर के थिएटर में चली थी फिल्म। अब समाचार खेल जगत से है। केन विलियमसन वर्ल्ड कप से पहले कर पाएंगे वापसी, न्यूजीलैंड के कोच ने कर दिया साफ। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। वैश्विक मंदी की आहट, मूडीज ने 10 अमेरिकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग घटाई। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गृह ज्योति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम 11 अगस्त को। गणित सभी विषयों की जननी प्रोफेसर मूली मानी ने कहा। गल्लारी में जीन्स पार्क स्थापित करने के लिए भूमि का चयन करें, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों से कहा। अधिवक्ता सम्मेलन में डीसीएम शिव कुमार को नहीं बुलाया गया। मुंबई ने दिल्ली में शाह से की मुलाकात, कर्नाटक बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा का इंतजार। भारत एक स्वर में कह रहा है भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, मोदी का विपक्ष पर निशाना। मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है, बहस के दौरान संसद में बोले राहुल गांधी।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।